भारतीय इकॉनमी तबाह हो गई। मोदी ने मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान जिसे हम कंगाल समझते थे, चीन, रूस और कोरिया के बराबर आ गया है। मानना पड़ेगा, आज पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। भारतीय तज्जियाकार के तहलका खेस इंकशाफात। दोस्तों, रुपया तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 88 रुपये 40 पैसे के आसपास हॉवर करता है। कभी बीच में सुधर के थोड़ा सा 88 रुपये 38 पैसे के, 88 रुपये 20 पैसे, 88 रुपये 18 पैसे, फिर 88 रुपये 28 पैसे, फिर 30 पैसे, फिर 32 पैसे, फिर अब 40 पैसे। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी को रुपया भांप गया है। उसे पता लग गया है कि मोदी सरकार जो आपको बता रही है, जो आपको दिखा रही है, वो अलग है, और अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो छुपा रही है वो अलग है। $60 बिलियन का हमारा व्यापार रुक गया, ज़ीरो पे आ गया। अमेरिका को ज़ीरो पे आ गया, कोई ऑर्डर नहीं है। जो पहले के ऑर्डर थे सब कैंसिल हो गए पूरे के पूरे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी भारत को छोड़ कर जा रहे हैं, जी हाँ, तो क्यों जा रहे हैं? उनको शायद उस बात का एहसास हो गया है, उन कंपनियों को वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं देख पा रहे हैं। और हमारा तो क्या मार्केट आजकल क्या है कि मोदी में हुआ पड़ा है। जीएसटी में थोड़ी सी राहत क्या मिल गई है, तो वो तो ऐसे बम हुए पड़े हैं जैसे हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ की कभी कोई मार ही नहीं पड़ी थी। और जीएसटी में कीमतें कम होने की वजह से अब जो भी सारी कंपनियां थी जो एक्सपोर्ट करती थी, उनका सारा मामला सुलझ जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका है क्या, हम तो अमेरिका को भी चोट दे देंगे। भैया दे सकते हो तो दे लो। अगर आपको लगता है कि आप अमेरिका के बिना रह सकते हो तो ज़रूर रह लो, सीधा डीलिंकिंग और डीकपलिंग कर दो। आप कहोगे क्या अमेरिका हमारे बिना रह सकता है? क्या अमेरिका हमारे बिना रह सकता है? भैया हम कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कि हमारे बिना ना रहे। और वैसे भी क्या 30, 35, $40 बिलियन का उसका हमारे साथ एक्सपोर्ट है अमेरिका का इंडिया को। अगर हमको $40 बिलियन नहीं भी करेगा तो अमेरिका तो मर नहीं जाएगा ना। अमेरिका को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई ये कहे कि यार 140 करोड़ की हमारी मार्केट है। हमारी 140 करोड़ की मार्केट क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर 140 करोड़ की मार्केट आपको ले दे के मुश्किल से 35-40 बिलियन डॉलर का व्यापार दे रही है, तो इट्स पीनट्स। अमेरिका को नहीं मिलेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं और से माल ले लेगा उसको कुछ लेना होगा तो। लेकिन अगर हमारे हाथ से अमेरिका निकल जाता है तो हमें कौन देगा? और जीएसटी में रिडक्शन उसकी भरपाई थोड़ी कर रहा है जो टैरिफ से आ रही है, जो हमारी मार पड़ रही है, जहाँ 10 करोड़ लोगों की रोज़ी रोटी चली गई। डायमंड में जो काम करते हैं, टेक्सटाइल में है, लेदर में है, कारपेट में है, श्रिम्स में है, मशीनरीज में है, दवाइयों के क्षेत्र में है, जो उनकी जो मुसीबत आई हुई है उसको थोड़ी कम करेंगे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समझ के इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। रुपया उसी की चाल चल रहा है। रुपया समझ रहा है कि मार्केट अंदर से बहुत खोखली है, दीमक लग चुका है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो रुपया अपनी चाल चल रहा है। बहुत जल्दी 2-4 दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर 90 पे टच कर जाएगा, फिर 100 की ओर चल पड़ेगा और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। लिख कर रख लीजिएगा, रुपया ही है जो मोदी से संभाला नहीं जा रहा, और रुपया ही है जो आपकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दिखा रहा है। भारत की इकोनॉमी जवाल का शिकार। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत के अपने तज्जियाकार भी मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान आगे निकल चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। ये पहला, इस पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आए। अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद चीन की लॉबी शामिल होने वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर। भारत नहीं, पड़ोसी देश भारत नहीं, लेकिन आतंक का समर्थक पाकिस्तान उस परेड में शामिल था। फिर हम किस तरह से चीन के गले मिल रहे हैं, सवाल उठने लगा। रणविजय सिंह ने लिखा कि चीन के विक्ट्री डे परेड में आतंकी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। याद रहे, भारत के खिलाफ जंग में चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, समर्थन दिया था। चीन ने हमारे लोगों और सैनिकों की हत्या करवाई। फिर मोदी चीन गए और वहां के राष्ट्रपति के साथ हंसी ठिठोली करते देखे गए। इसकी नीति कहां है, डिप्लोमेसी, और किस तरह से हम अमेरिका और चीन दोनों से दूर हो गए, हम रूस से दूर हो गए, और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश इनकी लॉबी में कैसे जा पहुंचा। कई गंभीर सवालों के जवाब अब तक नहीं मिला है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस को लेकर
विक्ट्री डे परेड को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और इन तमाम चीजों के बीच में भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करने वाले हैं कि कैसे अचानक ही पिछले 3-4 महीनों में एक ऐसा देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके दर बदर की ठोकरें खाते हुए अलग अलग देशों में जाके भीख मांगता था कि भैया हमको सहायता कर दो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। चाहे वो UAE हो, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, मुस्लिम देश वो हो, या फिर IMF हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, और या फिर अमेरिका हो, या फिर चाइना हो। पाकिस्तान एक वो देश था जिसकी छवि, जिसकी पहचान ये बन चुकी थी कि वो इतना भिखारी अवस्था में आ चुका है कि वो दर बदर की ठोकरें खाता खाता वो आर्थिक सहायता और मदद मांगने के लिए वो घूमता है। उसके प्रधानमंत्री को ये करना पड़ रहा है। हमने वो दृश्य बीच में बहुत सारे देखे कि वहां लोग आटे की बोरी की जो है वो लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दृश्य हमने बहुत सारे देखे। भूखमरी से जूझ रहा है गरीब आदमी के लिए, वहां खाने के लिए ना पैसा है ना अनाज है। बिजली का हाल वहां बहुत ही बुरा है ना। उसकी खुद की GDP मतलब कि माइनस तक ये कहा जाता है, मतलब कहने के लिए लोग कहते हैं कि इतनी गिर चुकी है कि पूछे मत, है ना। वो देश जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, अचानक से पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में वो देश आज दुनिया की महासत्ताओं के साथ सीना तान के खड़ा है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति उस देश के फील्ड मार्शल को अपने साथ व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका से भी वो इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो चुका है। चाइना से तो मिल ही रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ही राहुल सिंह साहब ने, जो सेना उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा, खुलेआम कहा, उनका निवेदन था कि असली लड़ाई तो हम 2 लोगों से लड़ रहे थे। फ्रंट पे पाकिस्तान था और बैक पे चीन था। तो चीन के साथ तो ऑलरेडी उसके रिश्ते अच्छे ही हैं, अमेरिका से इतने अच्छे रिश्ते हो गए। और अब चाइना की जो विक्ट्री परेड है जो कि हुई कल, उस विक्ट्री परेड में भी शहबाज शरीफ नाम के एक भिखारी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, उस देश का प्रधानमंत्री उनके साथ पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग, इन सबके साथ वो कंधे से कंधा मिलाता हुआ, सीना चौड़ा करता हुआ हम सबको घूमता फिरता बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। एक भिखारी देश ने हमारी कूटनीति को अनाड़ी साबित कर दिया। हमारा कितना दोष है उसमें, देशवासियों का। अब आप कहेंगे कि हमारा क्या दोष है, हमने तो एक सरकार जो है वो बनी, अब उसमें कुछ लोगों ने दिए होंगे बीजेपी को वोट, कुछ लोगों ने विपक्ष को दिए होंगे। देश का नागरिक इसके लिए किस लिए जिम्मेदार हो सकता है। खैर, मेरे ख्याल से वो हम लोग हैं, पर ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे। भारतीय मैशियत की नाकामी और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियां वक्त ने साबित कर दिया है कि हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। मजीद खबरों और तर्जियों के साथ दोबारा हाजिर होंगी। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।